लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे कमाना। अगर तुम 20 साल की हो, 21 साल की हो और तुम सोच रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो बाद में जॉब करेगा और वो तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा, तुम्हें एक लग्जरियस लाइफ देगा जैसे तुम्हारे पिताजी दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। होंगे कुछ एक आध ऐसे होंगे और करते होंगे तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसे को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है। और तुम अगर ये सोच रही हो कि तुम वेल क्वालिफाइड हो, लाइक तुम 25-26 साल की हो या 27-28 साल की हो, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे पास अच्छा क्वालिफिकेशन है और इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम होगी तो तुम कुछ भी कर सकती हो, लाइक कोई भी जॉब कर सकती हो जो भी तुम्हारा क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। ये भी नहीं होता है, क्योंकि जब तुम्हें पता लगता है कि नहीं, तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, तब तक तुम इतनी आगे निकल चुकी होती हो और पीछे की अपनी पढ़ाई भी ऑलमोस्ट भूल चुकी होती हो। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे रीस्टार्ट करें। तुम इस लायक नहीं बचती कि कहीं भी जाकर के तुम इंटरव्यू दो। ये बात और है कि अगर तुम्हें टाइम मिल गया और तुम्हारे अंदर ये है कि तुम अगेन स्टार्ट कर सकती हो, तो ये और बात है। लेकिन वहाँ भी तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़ता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। और जब चीज़ें शुरू से शुरू करनी पड़ती है ना, तो चीज़ें खल जाती हैं। जब तुम ऐसी जगह पे हो, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया है एकदम। इवन फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारा एकदम से अभी जस्ट ईगो हर्ट हुआ है, कई बार से ऐसा हो रहा है और अब तुम्हें ये रियलाइज हो गया है कि नहीं, तुम्हें जॉब करनी चाहिए, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो तुम बहुत आगे आ चुकी होती हो, तुम्हारा एक बच्चा होता है और वो बच्चे को गोद में ले करके, या फिर वो बच्चा स्कूल गोइंग होता है, तो उसकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती है, क्योंकि तुम उसको भी नहीं छोड़ सकती हो। कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग ही छोड़ते हैं, सब नहीं छोड़ पाते हैं। तो तुम्हें उसे भी देखना होता है, उसका भी पढ़ाई, या फिर गोद में है तो उसे पैम्पर करना, या जो भी बच्चे की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हें हैंडल करनी होती है। और फिर ये भी सोचना होता है कि खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना है, कि मुझे प्रिपरेशन करनी है या फिर कुछ करना है। मिडिल क्लास फैमिली की हो तो तुम्हें सो कॉल्ड इज्जत आबरू भी बचानी पड़ती है। ये भी सोचना पड़ता है कि कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि चीज़ें एकदम से खराब हो जाएं। और अगर खराब करके सारी चीज़ें आगे निकलना चाहती हो तो चीज़ें और भी टफ है, क्योंकि तुम्हें एकदम से हर चीज़ स्टार्ट करनी होती है, हर चीज़ करनी पड़ती है। तो शादी करने का सोच रही हो या जो भी करना है, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। वो तुम्हें सपने दिखाएगा, वो तुम्हें कहेगा बेबी मैं कमाऊंगा और तुम्हें इंजॉय करना है, ठीक है। वो तुम्हें जितना बेवकूफ़ बना सकता है बनाएगा, वो तुम्हें पूरी सपनों की दुनिया दिखाएगा। इवन तुम्हें ये लगेगा कि हाँ ये कमाएगा, मैं शॉपिंग करूंगी, ऐश करूंगी, इंजॉय करूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता है कुछ दिन होता है, किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ एक के साथ कुछ थोड़ा ज्यादा दिन हो जाता है, लेकिन एक दिन तुम्हें रियलाइज करा दिया जाएगा कि तुम उसके टुकड़े पे पल रही हो, तुम्हारी ना कौड़ी भर की औकात नहीं है। तो पहले कमाओ, पहले करियर सेट करो। पैसे कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, खुशियाँ एक्चुअली पैसे से ही खरीदी जाती हैं। वो पहले जमाने में होता था प्यार मोहब्बत लॉयल्टी, अब तो वो भी नहीं होता है, वो भी मुश्किल से मिलता है। एटलीस्ट जेब में पैसे होंगे
तो तुम्हें ये तो फील नहीं होगा ना कि तुम किसी के ऊपर डिपेंड हो। तुम्हें अगर एक सूट खरीदना है 500 रुपए का भी, तो तुम उसके ऊपर डिपेंड हो कि तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे तो तुम वो सूट खरीदोगी। तो कम से कम इतना कमा लो कि खुद को खुश रख पाओ। खुद को खुश रखने के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अब तो आईब्रो तो सारी औरतें बनाती हैं, लड़कियां बनवाती हैं आज के टाइम में जो यंग है। पार्लर के कुछ 100-150 खर्चे आ जाते हैं, बहुत कम। ऐसे गांव में जो पार्लर वाली दीदी हैं, वहाँ भी जाओगे तो 100-150 के खर्चे आ जाएंगे तुम्हारे। तो एटलीस्ट इतना कमा लो कि तुम्हें वो पार्लर वाली दीदी को देने के लिए उससे पैसे ना मांगने पड़े। एक बिंदी का पत्ता, एक चूड़ी का डिब्बा लेना है तो तुम्हें उससे पैसे ना मांगने पड़े। सब मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि फाइनेंशियली डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेब में पैसे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सपनों की दुनिया बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। जिस दिन तुम घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती हो ना, उसी दिन वो सपनों की दुनिया वाली फील भी ख़त्म हो जाती है। और फिर लोग तुम्हें औकात दिखाने लगते हैं। तुम चाहे पूरे दिन घर का काम कर रही हो, उनकी मम्मी या कोई भी है घर में, कोई भी परमानेंट पर्सन कोई भी है, वो अगर कुछ भी कर दिया तो वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे। क्योंकि तुम चाहे कितना भी ले दे के आई हो, कैसे भी आई हो, कितनी भी तुम्हारे बाप ने धूमधाम से शादी की हो, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे धूमधाम से ले आए या मंदिर से ब्याह के ले आए या कोर्ट मैरिज करके ले आए, वो सबकी एक ही कंडीशन होती है, सब घर की नौकरानी बन के आती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, बट 98%। तो तुम्हें बार बार ये रियलाइज कराया जाएगा कि तुम किसी लायक नहीं हो, चाहे तुम पूरे दिन काम कर रही हो, लेकिन तुम्हें ये रियलाइज कराया जाएगा कि तुम कुछ नहीं करती हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाता है। तुम सुपर वुमन होती हो। तुम्हारी ना तो तबीयत खराब हो सकती है, ना तुम थकती हो, ना तुम गिव अप करती हो, ना तुम डिमांडिंग हो। तुम एक रोबोट की तरह हो, जिससे उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपसे उम्मीद ना रखती हो। तो शादी करो, अच्छी बात है। घर बसाओ, बहुत अच्छी बात है। बच्चे करो, लाइफ में आगे जाओ, नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी। अगर हम ये कहें कि अरे नहीं शादी नहीं करें, ऐसा नहीं होता है। जेन्युइनली ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स का भी बहुत ड्रीम होता है और सब बहुत सारे अरमान होते हैं उनके कि हाँ मेरे बच्चे हैं, हम शादी करके और अपनी जिम्मेदारी से छूट जाएं। जिम्मेदारियां एक्चुअली कभी ख़त्म होती नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि उनके मन में शांति होती है कि बेटा है, उसके पास वाइफ है, तो वो अकेले नहीं है, और बेटी है, उसके लिए उसका हस्बैंड है, लाइक जो भी है, तो वो भी अकेली नहीं है, उसके साथ चलने के लिए कोई है। लेकिन एक्चुअली साथ लोग चल नहीं पाते हैं। तो करो, शादी करो, लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन बिना पैसों के नहीं। अब वो हमारी मम्मियों वाला ज़माना चला गया है कि हस्बैंड कमा के ले आता था और बीवी के हाथ में रख देता था। उस ज़माने में बहुतों ने दुख झेले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं घर में बहुत, लेकिन एटलीस्ट हस्बैंड उन्हें ये नहीं जताता था कि तुम किसी लायक नहीं हो, क्योंकि ना उनके ज़माने में बहुत कम औरतें जॉब करती थी। उनके ज़माने में ये चीज़ें इतनी भी कॉमन नहीं थी। हमारे ज़माने में ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं कि औरतें जॉब करती हैं। इसलिए आज के टाइम में लड़के हैं ना, चाहते हैं कि हाँ उनकी वाइफ मेरे पे डिपेंड ना रहे। हाँ, उनके काम सारे करे जैसे उनके पिताजी के लिए उनकी मम्मी करती थी। वो थिंकिंग नहीं चेंज हुई है। वो थके हैं चाहे नहीं थके हैं, तुम सारा दिन काम कियो, लेकिन उनके पैर दबाओगी तुम। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, उनको पूरी फुल सेवा चाहिए। तो इसलिए एबल बनो, जेब में पैसे हो, तभी शादी करो।